channel and चलो भाई देखो the series Learn with me Fashion Design by Prinda Zamrekar. Okay, so first chapter में हमने फैशन का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ लिया था, जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ फैशन, टर्मिनोलॉजी, उसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ थोड़ा सा जाना था. बट नाउ आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, जिसमें हम हर एलिमेंट के बारे में ब्रीफली डिटेल्स में जानेंगे. ओके, सो आपकी अगर कोई भी क्वेरी रहती है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ड्यूरिंग द सेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर यू. और अगर आपको फर्दर क्वेरी कुछ रहती है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है और आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. तो मैं आपसे वहां पर चिट चैट करूंगी. ओके, सो लर्न विद मी फैशन डिजाइन के सेकंड चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं लाइन, शेप एंड सिलुएट, कलर, टेक्सचर, प्रोपोर्शन, वैल्यू एंड फॉर्म. तो इन एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इनका रूट क्या है, या इनकी शुरुआत कहाँ से होती है. अच्छा, हमको सिखा रिया है. मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज हम स्टार्ट करेंगे डॉट इन डिजाइन से. मतलब डॉट्स की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द importance of dot in designing. ठीक है, so dot is the most important, the basic and the smallest element of design, जो कि किसी भी चीज की शुरुआत होती है. मेरा मतलब है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक लाइन भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मल्टीपल डॉट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक लाइन ड्रॉ होगा. ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज की स्टार्टिंग या शुरुआत में कहूँ तो वो डॉट से होती है. डॉट किसी भी चीज का एक फोकस या पोजीशन पॉइंट बन सकता है. मल्टीपल डॉट्स कैन क्रिएट लाइन, शेप, टेक्सचर और पैटर्न. ठीक है, डॉट कैन वेरी इन साइज, कलर एंड स्पेसिंग टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट. तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे. ठीक है, अब डॉट्स का रोल क्या होता है. अब जैसे आप किसी भी ब्लैंक स्पेस में एक डॉट रख देंगे ना, तो वो उस पूरे स्पेस का फोकस पॉइंट बन जाएगा. फोकस पॉइंट मतलब सारी चीजों को छोड़कर उस चीज पे फोकस चले जाना. डॉट इस चीज को डिपिक्ट करता है. एंड इट हैव्स टू क्रिएट मूवमेंट एंड रिदम, फॉर्म्स पैटर्न एंड टेक्सचर, ऑर्गेनाइज स्पेस विजुअली. डॉट्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, जो आप आगे जाकर बहुत अच्छे से समझेंगे. चलो, अगर हम डॉट को उनके आइडिएशंस के थ्रू समझते हैं, तो आप जैसे कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ पर इस हॉर्स को देखें या अदर स्ट्रक्चर्स को देखें, शेप्स को देखें, तो वहां पर मल्टीपल डॉट्स हैं. ठीक है, अलग अलग प्रेशर, जैसे छोटे बड़े डॉट्स, लाइट एंड डार्क शेड, ये हर स्पेस के अकॉर्डिंग जब डॉट्स को पुट किया है तो एक शेप क्रिएट हुआ है. तो ऐसे ही जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, तो वहां पर अगर आप उनकी डिटेल में जाने, तो मल्टीपल डॉट्स मिलके एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. कुछ ज्यादा ही डॉट नहीं हो गया, फुल स्टॉप. ओके, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है लाइन. अब डॉट के बाद हम लाइन को ऐसे समझेंगे कि किसी भी डॉट को अगर हम मूवमेंट में लेते हुए चले जाएं आगे तक स्पेस में, और दूसरे डॉट से उसको मैच कर देते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है. ठीक है, तो लाइन कैन डिपिक्ट मैनी थिंग्स जस्ट लाइक मूड, मूवमेंट, रिदम, डायरेक्शन. अब आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, क्या चीज दिखाना चाहते हैं, टेक्सचर. ठीक है, उस हिसाब से आपके लाइन जो लाइन एलिमेंट है, वो चीज उसको डिपिक्ट करता है. अब चीज को चौड़ा दिखाना है, ठीक है, उसकी विड्थ दिखानी है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी और उससे समझ आ जाएगा हाँ इसकी विड्थ इतनी है. और अगर हाइट दिखानी है तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगी. या किसी चीज को डिवाइड करना है दो पोर्शन में, तो मैं उसको डायगोनल लाइन से ड्रॉ कर दूंगी. अगर मुझे एक रिदम या वेवी इफेक्ट दिखाना है, तो मैं कर्वी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है, मुझे रफनेस दिखानी है, तो मैं जिगजैग या हैचिंग का या क्रॉस हैचिंग का इफेक्ट डाल सकते हो. तो लाइन मतलब मल्टीपल मूड्स एंड मूवमेंट्स को डिपिक्ट कर सकता है बाय यूजिंग इन अ वे, या किस तरीके से उसको दिखाना चाह रहे हो, क्या चीज दिखाना चाह रहे हो. सो लाइन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइन इन डिजाइन. कि लाइन कैन डिफाइन शेप एंड फॉर्म,
लाइन कैन क्रिएट मूवमेंट, दे गाइड द व्यूअर आई थ्रू अ कंपोजिशन। जैसे अगर मुझे एयर दिखानी है तो उसके लिए मैं किस तरीके से लाइन ड्रॉ करूंगी, या मुझे वेव दिखानी है, जैसे रिवर की वेव होती है, रिवर दिखाते हैं तो हम जो 2D इफेक्ट डालते हैं वो लाइन के थ्रू ही तो डालते हैं, उससे समझ आता है कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है, एक मूवमेंट है। The third है divide और connect space. Line separate areas और link element together. मतलब एक एरिया को दो पोर्शन में डिवाइड भी कर सकता है और दो पोर्शन को एक साथ ज्वाइन भी कर सकता है। Line add texture and pattern. तो repetition of lines can create surface interest. जैसे आप किसी चीज किस जो टेक्सचर को दिखाना चाहते हो लाइन के थ्रू आप दिखा सकते हैं इजीली। किसी में रफ टेक्सचर है तो zigzag लाइन या हैशी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, किसी का प्लेन सरफेस है या कोई फॉर्म बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है तो आप लाइन के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हो। लाइन कैन एक्सप्रेस मूड एंड इमोशन। डिफरेंट लाइन क्वालिटीज कन्वे डिफरेंट फीलिंग। हर लाइन एक मूड डिपिक्ट करती है। आप किस तरीके के मूड में आप उस एलिमेंट को लेके जाना चाहते हो वो हमेशा एक लाइन के थ्रू आपको समझ आ जाता है। आप वेवी करोगे तो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेट, मतलब मल्टीपल चीजें होती हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ लाइंस और उनके इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस सजेस्ट कामनेस, स्टेबिलिटी, रेस्ट इन स्पेस, कॉमनली यूज्ड इन लैंडस्केप, इंटीरियर एंड बेस स्ट्रक्चर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे वाइडनेस के लिए या विड्थ के लिए यूज की जाती है, वैसे ही उसका जो इमोशन निकलता है वो है कामनेस, स्टेबिलिटी, मतलब रेस्ट मोड में रहती है वो। अब वही वर्टिकल लाइंस है, तो वर्टिकल लाइन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर वो हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका इमोशन इन तरीके से निकलता है कि स्ट्रेंथ, पावर, डिग्निटी, ग्रोथ मतलब किसी भी चीज में जब हम ग्रोथ दिखाना चाहते हैं तो हम हाइट या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं एंड और उसका आर्किटेक्चर एंड फॉर्मल डिजाइन बनता है। अब होती है डायगोनल लाइंस जो क्रिएट करती है मूवमेंट, एक्शन एंड एनर्जी। एसिमेट्रिकल चीज दिखाना चाहती हूँ तो मैं उसमें डायगोनल लाइंस का यूज करती हूँ। नाउ कर्व लाइन, कर्वी लाइन जो हमारे लिए से एक मूवमेंट क्रिएट करती है तो उनका इमोशन से निकलती है सॉफ्टनेस। सॉफ्ट अगर आप लेस कर्वी करोगे तो सॉफ्टनेस उसका फील होगा, ज्यादा कर्वी करोगे तो उस हिसाब से मूड डिपिक्ट होगा। दिस एक्सप्रेस ग्रेस, फ्लो एंड फेमिनिटी। वाइडली यूज इन फैशन, नेचर इंस्पायर्ड एंड ऑर्गेनिक डिजाइन। तो मतलब फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि आप जैसे कोई भी क्रॉकी ड्रॉ करते हो या डिजाइन ड्रॉ करते हो तो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सॉफ्टनेस हमें ड्रॉ करनी होती है वो कर्व्स के थ्रू करते हैं। नाउ zigzag line, this shows excitement, conflict and intensity. It is used to create drama and bold visual effect. मतलब ये थोड़ी सी ड्रामेटिक लाइन होती है zigzag। अब आती है वेवी लाइंस। तो वेवी लाइंस क्रिएट रिदम, फ्रीडम, फ्लूइड मोशन। फ्लूइड मोशन से हम सबसे पहले तो ले लेते हैं वाटरी इफेक्ट। तो जब हम किसी भी चीज, जैसे हम बचपन में नहीं बनाते थे कि नदी बनानी है तो एक वेवी लाइन बना दी तो उससे समझ आ जाता था कि हाँ यहाँ पर एक नदी बनाई गई है 2D इफेक्ट। हम समझे तो डॉट एंड डैश लाइन, तो डॉट एंड डैश लाइन क्रिएट डायरेक्शन, कनेक्शन और मूवमेंट। इट इज ऑफनली यूज्ड एज अ डेकोरेटिव और गाइडलाइन एलिमेंट। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लाइन क्वालिटीज की कोई भी लाइन क्या चीज एक्सप्रेस करती है किसी भी फॉर्म, टेक्सचर या शेप में। सो जो थिक लाइंस होती है वो बोल्डनेस, स्ट्रॉन्ग या डोमिनेंट इफेक्ट पुट करती है उस शेप के थ्रू, और जो थिन लाइंस होती है वो डेलिकेट एंड लाइट इफेक्ट पुट करती है। और जो रफ लाइंस होती है दैट एक्सप्रेस एनर्जी, रॉनेस ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी टेक्सचर और इनफॉर्मेलिटी। वही स्मूथ लाइंस एक एलिगेंस एंड कंट्रोल कन्वे करती है। ओके, सो लाइंस के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। So we understand what is the importance of shape or silhouette in design. ठीक है, so shape define form or structure of any object. This create visual identity of recognition. ठीक है, अब जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी या एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, अगर मुझे इसका 2 डायमेंशनल इफेक्ट शो करना है, सो व्हाट विल आई डू, मैं उसका एक फॉर्म बनाऊंगी, एक शेप बनाऊंगी, स्क्वायर प्रॉपर शेप बनाऊंगी। ठीक है, अब देयर आर some kind of shapes we will understand by the definition. So first is geometrical shape. तो ये word से ही हम अगर understand करें, so usually इसका use हम ये हम समझते हैं मैथ से। तो मैथ्स में जैसे ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये जो शेप्स आते हैं ये हम मैथ के लिए यूज करते हैं, जिनका मीनिंग जैसे रेगुलर, प्रिसाइज या मैथमेटिकली चीजों को डिफाइन करता है। ठीक है, दिस कन्वे ऑर्डर, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉमनली यूज इन आर्किटेक्चर, मॉडर्न डिजाइन।
और टेक्निकल, मतलब इन जो शेप्स का हम यूज करते हैं वो टेक्निकलिटीज के लिए ही यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक वर्ड से ही हम समझ जाते हैं कि दीज आर नेचुरल बेस्ड शेप। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें शेप्स मिलते हैं जैसे कि लीव्स, क्लाउड, वेव्स और एनी अदर बॉडीज, तो हम उनको ऑर्गेनिक शेप में फुलफिल करेंगे। तो फ्री फ्लोइंग, इरेगुलर और नेचुरल क्वालिटीज, ठीक है। सो व्हाट दे एक्सप्रेस द सॉफ्टनेस, कंफर्ट, मूवमेंट और नेचुरल ब्यूटी। जो मतलब और जो जैसा है वो वैसा ही है, उसकी एक अपनी डेफिनेशन है अपने आप में ही। तो जो नेचुरल चीज़ों शेप्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग में अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो भी डिज़ाइंस हम डिजिटल या फिर प्रिंटिंग के लिए हम लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। और अगर आर्ट के फॉर्म में देखें तो पोर्ट्रेट बनाना है, कोई नेचुरल ब्यूटी दिखानी है, तो वहाँ नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट शेप। तो एब्स्ट्रैक्ट से मैं समझेंगे कि इनका पर्टिकुलर कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। दे सिंप्लीफाइड और स्टाइलाइज द फॉर्म। किसी भी चीज, किसी भी फॉर्म को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहलाती है, ठीक है। व्हाट दे रिप्रेजेंट आइडियाज, इमोशन और कॉन्सेप्ट। इनका कई स्पेसेस में यूज होता है, जैसे कि लोगोज में होता है, आर्ट होती है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अभी जो मॉडर्न आर्ट में हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, कुछ भी बना दिया, कोई भी रैंडम एक शेप दे दिया, ठीक है, वो एक अपना इमोशन दिखा रहा है, अपना एक मीनिंग निकाल रहा है उससे। इलस्ट्रेशंस में यूज करते हैं और कंटेम्प्रेरी डिजाइंस में। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेप्स। इसमें देखें तो जो मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। जैसे कि एक फ्रेम है, अब इस फ्रेम में अगर आप मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं पॉजिटिव शेप हूँ, मतलब आपका मेरे पे ज्यादा फोकस है, और जो पीछे वाले जो एरियाज हैं उनको हम नेगेटिव शेप्स में लेकर चलेंगे, जो मतलब एक बैकग्राउंड दे रहे हैं लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस मतलब उनकी इंपॉर्टेंस रहेगी मेरे लिए एक बैकग्राउंड देना, जो नेगेटिव स्पेस में रहेगी। सिल्हूट इन डिजाइन, ओके। तो अभी हम जितना समझे थे कि फैशन डिजाइनिंग में या डिजाइनिंग में सिल्हूट का मीनिंग क्या होता है। ओवरऑल जो भी हम गारमेंट या स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसमें जो उसका आउटलाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम सिल्हूट बोलते हैं। सपोज कोई मुझे बोल रहा है कि आई वांट दिस टाइप ऑफ टी शर्ट, आई वांट दिस टाइप ऑफ शर्ट, ठीक है, तो हम उसका एक सिल्हूट मतलब एक आउटर लाइन ड्रॉ करके उसको एक आइडिया देंगे कि हाँ ये इस टाइप से हो सकती है, कि उसका कॉलर कैसा होगा, उसका स्लीव कैसा होगा, ठीक है, उसका शोल्डर कैसा होगा, ठीक है, ये आउटर इफेक्ट रहेंगे। उसके लिए हमें उसमें कलर या टेक्सचर या फिर इनबिल्ट डिटेल्स नहीं देनी होती है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए अगर शेप्स का, कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल या कोई भी शेप क्या इफेक्ट डालता है जब आप उनको देखते हो, तो आपका ब्रेन क्या थॉट प्रोसेस लेके चलता है। तो जैसे जो सर्कल है, ठीक है, वो यूनिटी, सॉफ्टनेस, हार्मनी, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वही स्क्वायर और रेक्टेंगल स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ को शो करते हैं। ट्रायंगल एनर्जी, डायरेक्शन, टेंशन। वही इरेगुलर शेप्स क्रिएटिविटी, फ्रीडम, मूवमेंट। मतलब जो इरेगुलर शेप्स होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते कि आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है या ऐसे ही एक शेप लेके चलना है या यही एक एंगल लेके चलना है। तो यहाँ पर जब बाउंडेशन नहीं होती है तो माइंड आपका क्रिएटिव होता है, तो वो उस चीज को डिफाइन करते हैं। ओके, सो सिल्हूट शेप्स आर फंडामेंटल टू और आई वुड से द कोर एलिमेंट ऑफ अ डिजाइन। भी आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके थ्रू आप अपना थॉट प्रोसेस या इमोशन या माइंड सेट बता रहे होते हैं कि आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो our next element is color. This is the most powerful element of design. So colors का ना हर पोर्शन पे ना एक अलग इम्पैक्ट होता है, हर कलर का एक अलग मीनिंग होता है, अलग मूड होता है, जो आपकी आईज के थ्रू आपके ब्रेन को डिटरमाइन करता है कि हाँ मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कलर में अगर आगे देखें तो बेसिक कलर प्रॉपर्टीज जो होती हैं जैसे कि ह्यूज, वैल्यू और इंटेंसिटी। इनमें क्या होता है, जो ह्यूज होते हैं, ह्यूज का मतलब होता है द प्योर फॉर्म ऑफ एनी कलर। जो भी रंग है, कलर है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, तो ये जो उनके ओरिजिनल फॉर्म्स होते हैं ना उनको हम ह्यूज बोलते हैं। तो किसी भी उसमें कुछ भी और डार्क या लाइट और वर्जन ऐड करने से पहले जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको हम ह्यू बोलते हैं। वहीं अगर हम वैल्यू जाने हैं कलर फॉर्म में, तो वो जो उसमें अगर हम जब लाइटनेस या डार्कनेस ऐड करते हैं किसी भी कलर में, वो उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं रेड में थोड़ा और व्हाइट कलर मिला दूं तो मैं उसकी वैल्यू को और कितना, या ब्लैक कलर मिला दूं मैं उसकी वैल्यू को कितना और कम या ज्यादा कर रही हूँ। तो लाइटर वर्जन और द डार्कर वर्जन ऑफ एनी कलर दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द कलर, ओके। एंड नाउ द इंटेंसिटी मतलब सैचुरेशन।
अगर हम किसी भी चीज या सॉरी किसी भी कलर की ब्राइटनेस या डलनेस को हम डिफाइन करते हैं, वहां हम उस कलर की इंटेंसिटी को शो कर रहे होते हैं। इंटेंसिटी कॉल्ड आल्सो सैचुरेशन और अ क्रोमा, ठीक है। रिफर्स टू इट डिस्क्राइब्स हाउ विविड और डल, विविड मतलब और कितना ब्राइट है, मतलब कितना शाइनी है, और कितना डल है, उस कलर को अपील करते हैं। जैसे कि ब्राइट रेड, ब्राइट येलो या मस्टर्ड येलो, ठीक है। मस्टर्ड येलो मतलब उसमें और कितनी डलनेस है, तो ये उस कलर की इंटेंसिटी या सैचुरेशन को डिफाइन करता है। ओके, सो कुछ बेसिक कलर स्कीम्स है, जैसे कि वार्म कलर्स, कूल कलर्स और न्यूट्रल कलर्स। तो वार्म कलर्स जो मतलब ब्राइट और हैप्पीनेस और एक एनर्जी शो करते हैं, जो बोल्डनेस और एक एक्टिव मोशन लेकर आते हैं, वो होते हैं वार्म कलर। जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, इस फैमिली के जो कलर्स आते हैं वो वार्म में आते हैं, वार्म कलर्स में आते हैं। वहीं अगर हम कूल कलर्स को देखते हैं तो जो कामनेस, पीसफुल, सूदिंग और प्लीजिंग इफेक्ट जो डालते हैं, उन्हें हम कूल कलर्स की शेप में फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ठीक है। ये जो कलर्स आते हैं कूल कलर्स में। अब न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, जो चीजों को बैलेंस करके रखते हैं, सोफिस्टिकेशन में रखते हैं और प्लीजिंग होते हैं, मतलब कि ज्यादा कोई एनहेंसमेंट नहीं होता है, वो आते हैं न्यूट्रल कलर्स में। Now here are some color schemes जैसे मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायडिक, टेट्राडिक। तो ये कुछ कलर स्कीम होती है जिनके थ्रू हम डिजाइन बनाते हैं। मोनोक्रोम का मतलब होता है वन सिंगल कलर, उसके 10 टोन इनका जो मतलब वर्जन होता है उनको यूज करते हैं। मतलब एक ही कलर के लाइटर और डार्कर शेड को यूज करना मोनोक्रोमेटिक फॉर्म कहलाता है। एनालॉगस का मतलब होता है जहां पर किसी कलर के जो साइड कलर्स होते हैं, उसी के आजू बाजू के जो कलर्स होते हैं उनको यूज करना, कलर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। दैट क्रिएट्स अ काम एंड नेचुरल लुक, ठीक है। जैसे कि येलो है तो येलो के बाजू में येलो ग्रीन है और ग्रीन है, इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री जो एक कलर के जस्ट सामने वाला कलर होता है कलर भी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम जनरल समझे तो जैसे दो कलर आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि तुम मेरे सामने खिलकर आ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खिलकर आ रहा हूँ। जैसे कि रेड और ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, तो ऐसे जिनके कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट बनते हैं किसी कलर्स के साथ में, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं, ठीक है। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, जो कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसके साइड वाले जो नेक्स्ट टू कलर्स होते हैं ना, उन कलर्स को हम बोलते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नाउ द ट्रायडिक कलर स्कीम यूज 3 कलर इवनली स्पेस्ड ऑन द कलर व्हील। मतलब जो अगर हम कलर व्हील में जब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं उनमें जो कलर्स निकल कर आते हैं उनको हम ट्रायडिक, और सेम अगर हम रेक्टेंगल टेट्राडिक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उनमें जो कलर्स निकल कर आते हैं उनको हम टेट्राडिक कलर स्कीम बोलते हैं या डबल कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हर कलर अपना एक मीनिंग लेकर आता है। जैसे रेड है तो वो एनर्जी, पैशन, पावर, ठीक है, इनके लिए डिफाइन करता है। ब्लू काम, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, येलो हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, ऑप्टिमिज्म शो करता है। ग्रीन नेचर को शो करता है, फ्रेशनेस फील जो आती है वो ग्रीन से आती है। और सिंपल हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है। अब कलर्स का फैशन डिजाइन में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जो भी हम मूड या मूवमेंट या एक स्टोरी या इमोशन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या शो प्रेजेंट करना चाहते हैं या कोई भी चीज की अपील करते हैं, वो हम कलर के थ्रू दिखाते हैं फैशन में, कि हाँ मैं ये सोचकर मैंने ये गारमेंट बनाया है और उसमें वही चीज दिख रही है। उनके कलर्स, उनके डिजाइन शो करते हैं। कलर एक बहुत पावरफुल डिजाइन टूल है इंडस्ट्री में, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ कलर इन फैशन डिजाइनिंग, एक्सप्रेसिव मूड एंड इमोशन। जैसे मैंने बताया कि हमेशा एक मूड और एक इमोशन क्रिएट करता है हर कलर। क्या सोच रहे हो आप, क्या दिखाना चाहते हो, क्या आप एनवायरनमेंट जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके साथ डिफाइन द स्टाइल एंड द सीजन। अब हर सीजन का एक कलर और उसकी डेफिनेशन होती है, उसका स्टाइल होता है, उसके मीनिंग होते हैं। जैसे स्प्रिंग समर हो गया, ऑटम विंटर हो गया, इनमें अलग अलग कलर्स होते हैं। स्प्रिंग समर मतलब हम जैसे गर्मियों के टाइम पे कौन से कलर्स, लाइटर वर्जन, वार्म कलर नहीं यूज करते हैं, उसमें कूल कलर्स यूज करते हैं। वहीं हम ऑटम विंटर में हम थोड़ा सा बोल्ड कलर यूज करते हैं या फिर वार्म कलर यूज करते हैं। तो वो आपकी स्किन पर भी उसी तरीके से इफेक्ट डालते हैं। मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ माइंड के साथ ही प्ले होता है, बट आपकी बॉडी पर भी उनका बहुत इफेक्ट होता है।
थर्ड इज इनहेंस द सिलुएट एंड बॉडी परसेप्शन। आप किस पार्ट में कितना कलर और किस तरीके से यूज कर रहे हो, आप उस चीज को भी डिफाइन करते हो कि अगर मैंने रेड कलर ज्यादा यूज किया है और येलो कम किया है, उसका लाइटर या डार्कर वर्जन यूज किया है, तो वो चीज भी उसमें बताता है कि कितना कम कितना ज्यादा हम यूज करते हैं। वो चीज डिफाइन करता है कि आप किस इमोशन को कितना ज्यादा और कम पुट कर रहे हो अपने डिजाइन में। दिस बिल्ड द ब्रांड आइडेंटिटी। अब हर ब्रांड का आप देखो एक कलर स्कीम होता है जहां पर वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग लेकर चलते हैं। जैसे ब्लैक जो होता है कलर, वो मिस्टीरियस और सबसे ज्यादा लग्जरी के लिए यूज किया। लग्जरी ब्रांड्स में आप देखना मोस्टली ब्लैक, ब्राउन, बेज इस टाइप के कलर्स यूज करते हैं। ब्राइटर कलर्स यूथ और फास्ट फैशन के लिए यूज होते हैं। अर्थ टोन सस्टेनेबल ब्रांड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हर ब्रांड जब अपना एक कलर या लोगो में शो करता है तो वो अपने ब्रांड के थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कम्युनिकेट द फंक्शन एंड पर्पस। कैटेगरी आप चूज करते हो, जैसे कि मैंने अगर कैजुअल वेयर चूज किया, ठीक है, या फॉर्मल किया, या मैं देखूं कि मैं वेडिंग आउटफिट पहनना चाहती हूँ, ठीक है, एक वेडिंग आउटफिट होगा और एक कैजुअल आउटफिट, तो दोनों के कलर और उनके बैलेंस अलग तरीके से होंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर में कौन से कलर्स कितने यूज, कितने सैचुरेशन के साथ यूज कर रहे हैं या कितनी वॉल्यूम के साथ यूज कर रहे हैं, इन सब का एक मीनिंग निकल कर आता है और वो आपको आप देख कर ही समझ जाते हो कि हाँ ये वेडिंग आउटफिट है और ये स्पोर्ट्स वेयर है। कैसे होता है डिजाइन में, तो कलर स्कीम के थ्रू होता है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस द ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर चॉइस। तो फैशन ट्रेंड्स ऑफनली रिवॉल्व अराउंड द कलर फोरकास्टिंग। तो हर बार एक कलर फोरकास्ट किया जाता है। आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड करेगा, कैसे करेगा, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, और जो हमारी कंज्यूमर चॉइस होती है, जैसे किसी ने कुछ बोला कि मेरा ये चॉइस है, मेरा ये मूड है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये कलर यूज करो, आपके थॉट के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी को ये कलर चूज करना चाहिए, आप ये ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल है। हे माय एंजल्स, तो इस एपिसोड में इतना ही। बाकी के एलिमेंट्स हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि डिटेल्स वगैरह क्या है एंड हाउ दे फंक्शन व्हाइल डिजाइनिंग। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा मटेरियल चाहिए है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं आपको डेफिनेटली अपना मटेरियल वहां शेयर करूंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना है सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अवेयर ऑफ फैशन फोरकास्ट। बाय बाय।